फूले मूवी देखे? शायद नहीं देखे होंगे। अगर किसी मूवी को सबसे ज्यादा दबाया गया होगा तो वो यही मूवी होगी। फूले मूवी ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले के ऊपर बनाई गई एक बायोपिक फिल्म है। उस फिल्म में ये दंपत्ति समाज को सुधारने का काम करते हैं। जो दलित लोगों को शिक्षा से वंचित किया गया रहता है, उनको वह शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं और समाज को एक नया दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब इनके पिताजी ने कहा कि इतना ही क्रांति लाना है तो सेवा संग्राम में जुड़ जाओ, तब इन्होंने कहा कि अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को आजाद करना चाहता हूँ वो गुलामी 3000 साल पुरानी है। यह फिल्म 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड द्वारा इस पर कैंची लगने के कारण यह फिल्म 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई। सेंसर बोर्ड का कहना था कि इसमें कुछ संवेदनशील दृश्य हैं जिसे देखकर लोग भयभीत हो सकते हैं। आपको बता दूं, यही सेंसर बोर्ड के पास जब उल्लू की वेब सीरीज, एडल्ट बालाजी की वेब सीरीज या फिर कोई फुहड़ता और अश्लीलता भरे वेब सीरीज इस सेंसर बोर्ड के पास जाते हैं तब उस पर कैंची नहीं लगती है। या फिर एनिमल जैसी मूवी जिसमें खूब अश्लीलता परोसा गया है, वो मूवी सेंसर बोर्ड के पास जाती है तो उस पर भी कैंची नहीं चलता है। लेकिन इस फूले मूवी पर सेंसर बोर्ड द्वारा कुछ सीन कट करने को कहा गया था, जिसके कारण यह 11 अप्रैल को रिलीज ना होकर 25 अप्रैल को रिलीज हुई थी। अब बात करते हैं इस मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया जिससे कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। तो आपको बता दूं, आप जब फिल्म देखने जाएंगे तो उसमें गेंदा का फूल बार बार दर्शाया गया है, जो भगवान को तो अर्पित किया जाता है और उस गेंदा को फूल को शुद्ध भी माना जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर गेंदा को फूल को शुद्ध माना जाता है तो उसे उगाने वाला एक गरीब माली या गरीब आदमी ही होता है ना, फिर उसे अशुद्ध क्यों माना जाता है। और आपको बता दूं, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जब दोपहर में रास्ते पर जा रहे थे तभी कुछ समण के लोग आए और उनके ऊपर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की परछाई पड़ गई। तो सवर्ण लोगों ने कहा कि इन्हें दोपहर में निकलने की आजादी कौन दे दिया। तब सावित्रीबाई फूले कहती हैं कि यह हमारे पाले हुए गाय के गौमूत्र से अपना घर शुद्ध करेंगे, लेकिन हमारी परछाइयों से इन्हें दिक्कत है। इस समाज को तो हम बदल के रहेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 100-150 साल बाद पहलगाम हमला पर एक मूवी बनेगी और यह बोला जाएगा कि आतंकवादी धर्म पूछकर सिर्फ हिंदुओं को मारे थे, तो उसमें कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये मूवी नहीं, यह तो प्रोपेगेंडा है। और एक बात आप जान लीजिए, जैसे छावा मूवी में सच्चाई है, जैसे द कश्मीर फाइल में सच्चाई है, जैसे द साबरमती रिपोर्ट में सच्चाई है, वैसे ही सच्चाई इस फूले मूवी में है। अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। यह फिल्म उस दौर की है जब भारतीय समाज में जाति व्यवस्था और लोगों के बीच भेदभाव अपने चरम पर था। ज्योतिबाई फूले, जिनका परिवार फूलों की खेती से जुड़ा हुआ था, उन्होंने दलित शब्द का पहली बार सार्वजनिक उपयोग किया और शिक्षा को समाज से वंचित वर्गों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। कहानी में यह भी दिखाया गया है कि कैसे ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले ने मिलकर महिलाओं और शोषित वर्गों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। उन्होंने पहली बार बालिका स्कूल की स्थापना की, जिसका उस समय भारी विरोध हुआ था। सावित्रीबाई पर गोबर और पत्थर भी फेंके गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिल्म उनके वैचारिक और भावनात्मक रिश्ते को भी खूबसूरती से दर्शाती है, जो न केवल प्रेम पर आधारित है बल्कि सामाजिक क्रांति के लिए उनकी साझा प्रतिबद्धता पर भी टिका था। बाकी आपको क्या लगता है, इस मूवी में क्या सच्चाई है? क्या सच में पहले ऐसा हुआ था? जी बिल्कुल हुआ था। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।